हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम लोग सैम्पलिंग मेथड को डिस्कस करेंगे। सैम्पलिंग मेथड के बारे में पहले हम लोग डिटेल पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में यूजीसी के आ रखे हैं उसको हम लोग देखेंगे। इससे आपका ये जो टॉपिक है सैम्पलिंग मेथड का, ये काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो उससे पहले जो है चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन से देखेंगे कि इस टॉपिक से क्वेश्चन किस तरीके से आता है, ताकि आपको टॉपिक को समझने में काफ़ी आसानी होगा। क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग टेक्निक पार्टिसिपेंट्स आर सेलेक्टेड बाय फाइंडिंग 1 or 2 पार्टिसिपेंट्स एंड देन आस्किंग देम टू रेफर यू टू अदर्स। स्नोबॉल सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग या एबिलिटी सैम्पलिंग। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक में हम लोग जो है 1 से 2 पार्टिसिपेंट्स को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद जो भी हमारा क्वेश्चंस होता है उसको क्या करते हैं, दूसरे को रेफर करने के लिए कहते हैं, ताकि हम लोग को जो भी हमारा सैम्पलिंग के लिए जो भी हम लोग को रिजल्ट चाहिए वो अच्छे से आ सके। तो इस टाइप का जो सैम्पलिंग मेथड होता है उसको हम लोग स्नोबॉल सैम्पलिंग कहते हैं। अब हम लोग एक एक करके सारे सैम्पलिंग को डिस्कस करेंगे। देखिए, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग में 2 टाइप का सैम्पलिंग होता है। एकदम सिंपल से समझना है कि सैम्पलिंग के 2 टाइप होते हैं, एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। उसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के कुछ होते हैं टाइप्स और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के कुछ टाइप्स होते हैं, जिनका नाम हम लोग को एकदम 100% याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है मैक्सिमम नाम से ही आता है। तो हम लोग भी देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में फर्स्ट सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग। और उसके बाद नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कॉन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग ये आता है। ये पूरा सारा सैम्पलिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के बारे में समझे तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को हम लोग SRS भी बोलते हैं। ये एक टाइप का बेसिक सैम्पलिंग प्रोसीजर है, जहाँ पे हर एक यूनिट को, हर एक जो भी हम लोग कैटेगराइज करते हैं उसको बराबर इक्वालिटी में बांटा जाता है, या तो उसको इक्वल चांस दिया जाता है सैम्पलिंग मेथड में। तो जहाँ भी इक्वालिटी की बात आएगी वो हमारा कौन सा सैम्पलिंग मेथड होगा, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को हम लोग 2 तरीके से करते हैं, एक तो लॉटरी मेथड और दूसरा रैंडम नंबर सिलेक्शन मेथड। तो आपको बस इतना सा समझना है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग वहाँ पे बात तब होगा जहाँ पे इक्वल की बात आए, तो इक्वल बोले तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। उसके बाद सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, इसमें क्या होता है कि हम लोग जो सैंपल को सेलेक्ट करते हैं वो एक फिक्स्ड इंटरवल पे सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ये ऐसा सैम्पलिंग मेथड होता है जिसमें हमारा जो सैंपल है वो होमोजीनियस नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारा सैंपल होमोजीनियस नहीं है तो हम लोग उसको बहुत सारे कैटेगरी में डिवाइड करेंगे और उसको हम कैसे बांटेंगे, एक होमोजीनियस ग्रुप्स में बांटेंगे। तो जो होमोजीनियस ग्रुप्स में हम उसको बांटेंगे उसको हम बोलते हैं स्ट्राटा। बहुत बार क्वेश्चन भी आता है कि किस सैम्पलिंग मेथड में हम लोग अलग अलग होमोजीनियस ग्रुप्स में बांटते हैं, तो वो ग्रुप जो हमारा क्या कहलाता है, स्ट्राटा। ये भी याद रखना है कि जो होमोजीनियस ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्ट्राटा। उसके बाद हमारा आता है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम लोग सैम्पलिंग जो हमारा मेथड है इसको हम लोग 1 से 2 क्या करते हैं, ग्रुप्स में बांटते हैं, स्टेजेस में बांटते हैं, और इसी ग्रुप्स और स्टेजेस को हम क्या कहते हैं, क्लस्टर्स। जजमेंट सैम्पलिंग ये हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आता है और इसको हम लोग परपोजिव सैम्पलिंग भी कहते हैं, जिसमें जो सैंपल है वो रिसर्चर जो है अपने जजमेंट के हिसाब से सेलेक्ट करता है। कोटा सैम्पलिंग, इसमें क्या करते हैं कि पॉपुलेशन को हम लोग अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जैसे उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पे, जैसे जेंडर पे, एज पे, एजुकेशन पे, रिलीजन पे। और तो जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पे जब हम लोग किसी भी सैंपल को डिवाइड करेंगे तो वो कोटा सैम्पलिंग के अंदर आएगा। स्नोबॉल सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोग को सैम्पलिंग के लिए डाटा को फाइंड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, स्नोबॉल सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं। अगर हम मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लें कि अगर हम लोग को इस बात का स्टडी करना है कि कितने लोग जो है होमलेस हैं और कितने पीपल जो है किसी पार्टिकुलर डिजीज से अफेक्टेड है, सफ़र कर रहे हैं, तो हम लोग कभी भी एक प्रॉपर गुड लिस्ट नहीं फाइंड कर पाएंगे कि कितने लोगों के पास घर
घर नहीं है, कितने लोग कितने डिजीज से फाइंड कर पा रहे हैं। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड का यूज करते हैं। एक दो पार्टिसिपेंट्स को लेते हैं सैम्पलिंग में, उसके बाद उनको बोलते हैं कि आप रेफर कीजिए और पता लगाइए, मतलब एक चेन टाइप का चलता है। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग को हम लोग चेन रेफलर और रेपुटेशन सैम्पलिंग मेथड भी कहते हैं। तो ये था हमारा पूरा सैम्पलिंग का, हम लोगों ने डिटेल वाइज समझा। अब हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने समझा टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, दो टाइप होता है, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमारे 5 आ गए, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग। उसके बाद नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में जब भी इक्वालिटी की बात हो तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड में फिक्स्ड इंटरवल, फिर सिस्टमैटिक में फिक्स्ड इंटरवल। स्ट्रेटिफाइड में हम लोग ग्रुप्स में बांटते हैं जिसमें स्ट्राटा आता है, छोटे छोटे जो होमोजीनियस ग्रुप्स हैं। मल्टी स्टेज में हम लोग ग्रुप्स में बांटते हैं जिसको हम लोग क्लस्टर बोलते हैं। जजमेंट सैम्पलिंग जो रिसर्चर अपने जजमेंट के हिसाब से करेगा। कोटा सैम्पलिंग जिसमें हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से सैंपल को डिवाइड करेंगे। स्नोबॉल सैम्पलिंग एक चेन टाइप का होगा, जब हम लोग को डाटा फाइंड करने में बहुत डिफिकल्टी होगी तो हम स्नोबॉल सैम्पलिंग का यूज करेंगे जिसमें एक चेन रूल टाइप चलेगा। अब हम लोग इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको नेम से इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग इस टॉपिक से कुछ याद करें ना करें। सबसे पहले टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर कौन कौन सा आता है ये सब याद कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आर अंडर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर? स्नोबॉल सैम्पलिंग, एबिलिटी सैम्पलिंग, रिस्पोंडेंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, डायमेंशनल सैम्पलिंग। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर हमारा ये सारा आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, नॉन सैम्पलिंग एरर आर रेफर्ड टू एज द एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी इन रेशियो क्वांटिफिकेशन मेजरमेंट। नॉन सैम्पलिंग एरर की जो एरर है वो किसको रेफर करता है? तो प्रोबेबिलिटी को। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? कोटा सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। तो इसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, पहले तो ये एक ऐसा टाइप का सैम्पलिंग मेथड होता है जिसमें हम लोग सैंपल हम लोग को क्या हो अच्छे से नहीं पता हो। तो इस वाले केस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वेरियस नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन कौन से होते हैं? स्नोबॉल सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग, एबिलिटी सैम्पलिंग, रिस्पोंडेंट सैम्पलिंग, डायमेंशनल सैम्पलिंग। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? फर्स्ट एंड सेकेंड, कोटा सैम्पलिंग और जजमेंट सैम्पलिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑफ द सैम्पलिंग मेथड्स विच इज ए प्रोबेबिलिटी मेथड? कौन सा इन सब में से कौन सा प्रोबेबिलिटी मेथड के अंदर आएगा? जजमेंट, कोटा, सिंपल रैंडम या कन्वीनियंस? तो प्रोबेबिलिटी मेथड के अंदर कौन आएगा? तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग या कोटा सैम्पलिंग? तो स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक सबको अब तक में याद हो गया होगा, कौन सा? तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर 7 है, सैम्पलिंग इन क्वालिटेटिव रिसर्च इज सिमिलर टू डैश सैम्पलिंग इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो ऐसा कौन सा सैम्पलिंग मेथड है जो क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च दोनों में सेम होगा? तो सिंपल रैंडम। अब क्वेश्चन नंबर 8, विच सैम्पलिंग मेथड इज नॉट सुटेबल इफ यूनिट मेंबर्स आर होमोजीनियस? सिंपल रैंडम, क्लस्टर, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक। कौन सा सैम्पलिंग मेथड सुटेबल नहीं होगा अगर यूनिट मेंबर्स होमोजीनियस होंगे? होमोजीनियस मतलब इक्वल में होंगे, तो इसका जो आंसर होगा क्लस्टर। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्नोबॉल सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ए सैंपल यूजिंग नेटवर्क, ग्रुप, स्नोबॉल्स या कंप्यूटर प्रोग्राम। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग के बारे में हमने पढ़ा है कि एक चेन टाइप रूल करता है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? नेटवर्क्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ए सर्वे पीपल आर चूज फ्रॉम क्लास फ्रेंड्स और नाइबर्स फॉर द पर्पस ऑफ नोइंग देयर प्रेफरेंस फॉर ए सर्टेन ब्रांड ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग या स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग?
तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि एक सर्वे में पीपल अपने क्लास फ्रेंड्स और नाइबर से ऐसा सैंपल ले रहे हैं, जो एक सॉफ्ट ड्रिंक का सैंपल ले रहे हैं जो कि उनके प्रेफरेंस के हिसाब से हो। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा कन्वीनियंस सैम्पलिंग होगा। कन्वीनियंस सैम्पलिंग का मतलब ये होता है कि ऐसा सैम्पलिंग मेथड जो हम लोग अपने जो लोकल एरिया में जो भी लोग होते हैं, लोकल एरिया में जितना हम लोग कलेक्ट कर सके इन्फॉर्मेशन को, वैसा जो हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से हो लोकल एरिया में, या तो इंटरनेट पे जो अवेलेबल हो रहा है उससे जब हम लोग कोई भी सैंपल को लेके जज कर रहे होते हैं, तो वो हमारा किस में आता है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग में। अगर आप लोग सैम्पलिंग मेथड का प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन है वो देखेंगे तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो इसी टॉपिक से आता है कि कौन कौन सा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आता है, कौन कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आता है। या तो आपको कोई भी इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा, ये पांचों का चारों, इस 5 में से कोई 4 ऑप्शन में दिए रहेंगे और उसमें पूछा जाएगा इसमें से कौन कौन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आता है, और इसके बीच में एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का नाम दिया रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए दोनों तरीके से कि कौन कौन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आता है, कौन कौन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आता है, हर एक सैम्पलिंग मेथड का मीनिंग क्या है। स्ट्रैटिफाइड में जब भी ये भी क्वेश्चन आता है कि जो सैम्पलिंग मेथड फिक्स्ड इंटरवल में लिया जाता है उस सैम्पलिंग मेथड को क्या कहते हैं, तो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मेथड। सिस्टमैटिक कब, जिसमें स्ट्राटा की बात हो, मल्टी स्टेज में जब हम लोग क्लस्टर की बात कर रहे होते हैं ग्रुप्स में। तो ये था हमारा पूरा सैम्पलिंग मेथड का टॉपिक। इसका प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आता है एग्जाम में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।